अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। ये अमेरिका की तरफ से जारी की गई तस्वीरें। अमेरिका ने अपने फाइटर उतार दिए, क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अमेरिका के हमले के बाद ईरान में जो मिसाइल हमले हुए हैं वो देखिए जरा। ईरान का बंदर अब्बास पर अमेरिकी मिसाइल गिरी है। और न सिर्फ बंदर अब्बास, कई और जगहों पर अटैक हुए। ये अमेरिकी टारगेट्स हैं जो ईरान में एक एक जगह पर मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए। तो जवाब में देखिए ईरान ने मिसाइल पर पोस्टर चिपकाए, अमेरिका को लूजर बताया है और अमेरिका में ट्रंप कहा है खून से सना हुआ, और फिर मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने अटैक किया तो मिसाइल नजदीकी देशों कुवैत में जाकर गिरी। कुवैत पर ईरान ने मिसाइल दागी। उसके बाद आप देख रहे हैं बड़ा धमाका हुआ और धुएं का गुबार। उसके बाद ईरान ने कद्र मिसाइल का इस्तेमाल किया है। कद्र मिसाइल दागी ईरान ने अमेरिकी ठिकाने जो अरब देशों में। मिसाइल पर लिखा है गेम ओवर यूएसए। न सिर्फ मिसाइल बल्कि ईरान ने आज भी ड्रोन अटैक किए। ये ड्रोन हमले उन जगहों पर है जिसमें कुवैत, बहरीन और दूसरे देश शामिल हैं। और दावा है कि ईरान ने बाकायदा नेताओं की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। कौन कौन से नेता दुनिया के उनके टारगेट पर हैं। अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन इसी बीच ईरान से आए एक हिट लिस्ट ने सबको चौंका दिया है। ट्रंप, नेतन्याहू, मैक्रो से लेकर मेलोनी तक इस लिस्ट में टॉप 13 लोगों के नाम हैं। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि क्या मुस्तफा वाकई मिशन बदलने का औपचारिक ऐलान कर चुके हैं, या ये ट्रंप को सीधी चुनौती देने का इनडायरेक्ट रास्ता है। अब देखिए जरा हिट लिस्ट में कौन है। ट्रंप के करीबी सांसद रहे जिन्हें आप देख रहे हैं सीनेटर लिंडसे ग्राहम। इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक मौत हो गई। इनकी मौत का हवाला देते हुए ईरान कह रहा है उसने टारगेट बना लिया है लिस्ट। उनमें दुनिया के बड़े बड़े नेता कौन से हैं देखिए जरा। उनमें पहला नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है ईरान की हिट लिस्ट में। दूसरा नाम बेंजामिन नेतन्याहू का है। इसके अलावा देखिए ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो टारगेट लिस्ट में। अगला नाम इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का है। कुछ और नाम देखिए, जर्मन चांसलर फेडरिक मर्स ईरान के हिट लिस्ट में। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री भी टारगेट लिस्ट में।
पीट हेक्सेथ अमेरिका के रक्षा मंत्री भी मारे जाने वालों की लिस्ट में है, ईरान ने रखा है उन्हें। विदेश मंत्री इजराइल के गिदोन सार को भी ईरान ने हिट लिस्ट में रखा है। इजराइल काट्स इजरायली रक्षा मंत्री भी ईरान की लिस्ट में है, और इमाल जमीर जो कि चीफ है इजरायली डिफेंस फोर्स के, वो भी हिट लिस्ट में है। दो और नाम, माइकल एरिक कुरेला कमांडर है अमेरिकी सेंट्रल कमांड के, वो ईरानी लिस्ट में है, और माइकल हकाबी इजराइल में अमेरिकी राजदूत है। ये 13 नाम हैं, जिन 13 नामों को हिट लिस्ट में ईरान ने रखा है। अब देखिए जरा ये 13 नामों की हिट लिस्ट बनाई किसने है और आखिर उसकी कितनी वैल्यू है, ये मैं आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले ईरानी सुप्रीम लीडर ने बदला लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि बदला लेना देश की इच्छा है, इसे हर हाल में पूरा करना चाहिए। अब एक ईरानी अखबार ने 13 ताकतवर हस्तियों की लिस्ट तैयार की है। ईरानी अखबार का नाम है हम शहरी की स्किल लिस्ट की चारों तरफ चर्चा है, क्योंकि खबर की हेडलाइन है अचानक मौत के लिए तैयार रहें। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, इजरायली पीएम नेतन्याहू का नाम है। इसके साथ ही इटली की पीएम मेलोनी समेत यूरोपीय देशों के नेताओं के नाम है। साथ में लिखा है ये अपराधी जिनके नाम लिस्ट में मौजूद हैं अपने साथ शांति से बिस्तर पर मरने की इच्छा को कब्र में ले जाएंगे। यह लिस्ट तब छपी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद की मौत हुई। दावा यह कि ट्रंप के सांसद लिंडसे ग्राहम की मौत अचानक बीमारी से हो गई, लेकिन कई विपक्षी गुट इसके पीछे ईरान की साजिश बता रहे हैं। ईरानी अखबार में हिटलिस्ट के साथ लिंडसे ग्राहम की मौत का भी जिक्र है। लिखा है मौत ने अमेरिकी इजरायली अपराधियों में डर फैला दिया है। हम शहरी ईरान का रूढ़िवादी अखबार है जो भड़काऊ भाषा के लिए जाना जाता है। इससे पहले भी हम शहरी में छपी कई खबरों पर काफी विवाद हुआ था। सुनिए जरा ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। होर्मुज में जो कुछ भी हाल की घटनाएं हुई हैं, उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका ने एमओयू में 14 शर्तों को धीरे धीरे खत्म कर दिया है। जो कुछ भी बिगड़ा है उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। इजराइल में मातम है, ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि लिंडसे ने कभी भी अच्छे और बुरे के बीच कोई भ्रम नहीं रखा। उन्हें अच्छी तरह पता था कि ईरान सरकार कैसी है। उनका मानना था कि यह न सिर्फ इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगियों के लिए बल्कि खुद अमेरिका के लिए भी एक बड़ा खतरा है, और वो कभी भी अपने रुख से नहीं डिगे। उनकी सोच बहुत साफ थी, उनमें स्पष्टता और हिम्मत थी। तो मिडिल ईस्ट में अरब मुल्कों में जंग के कई मोर्चे खुले हुए। एक तस्वीर और आई, सऊदी अरब ने यमन पर अटैक किया। हूतियों पर सऊदी ने हमला किया अपने वॉर प्लेन से। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर B-2 बॉम्बर की तस्वीर डाली। क्या यह इशारा था कि ट्रंप एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं और ट्रंप अपने बड़े खतरनाक विमान उतारने वाले हैं ईरान पर हमले के लिए? दूसरी तरफ एक चौंकाने वाली खबर आई कि रूस का डूम्सडे तेहरान में उतरा है। डूम्सडे उतारा जाता है जब माना जाता है प्रलय या कयामत आने वाली हो, उस वक्त इस विमान का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल यह कि रूसी विमान तेहरान में क्या कर रहा था। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग में रूस की एंट्री हो गई है। दावा यह कि रूस ने अपना बेहद सुरक्षित डूम्सडे प्लेन तेहरान भेजा है और विमानों की लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट है फ्लाइट रडार ने यह दावा किया है कि यह डूम्सडे प्लेन वहां दिखा है। डूम्सडे प्लेन का मतलब कयामत के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान होता है। यह प्लेन हर मायने में बहुत खास है। इसमें खास कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है। दुश्मन जितना भी नेटवर्क बाधित करे, प्लेन से संचार व्यवस्था बनी रहती है।
इसे ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे परमाणु हमले का भी कम असर पड़े। और खास बात यह है कि यह विमान हवा में रहकर पूरा ऑपरेशन कंट्रोल कर सकता है, जिससे टॉप लीडर किसी भी वक्त मिसाइल लॉन्च का आदेश दे सकते हैं। इसमें स्पेशल डेटा लिंक है, जिससे अगर कभी संकट की स्थिति आती है तो भी रूस के टॉप लीडर उड़ान के दौरान सेना और सरकार संभाल सकते हैं। डूम्सडे विमान को रूस का स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन संचालित करता है। यह यूनिट रूसी राष्ट्रपति के साथ टॉप अधिकारियों के उड़ानों का जिम्मा संभालता है। रूस के पास ऐसे कितने विमान हैं, इसकी जानकारी आज तक सामने नहीं आई, लेकिन साथ ही इस विमान के मिशन के रिकॉर्ड को भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। अमेरिकी हमले के बीच जिस तरह रूस ने तेहरान में विमान की तैनाती की है, दावा है कि रूस अब पूरी तरह से क्या जंग में उतरने वाला है, ईरान के साथ देने की तैयारी कर चुका है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर डिफेंस एक्सपर्ट। अगर लड़ाई होगी तो ये कहना कि रूस और चाइना खुल के आएंगे, हाँ जैसे पहले आए थे, यानी कि वो इंटेलिजेंस देते रहेंगे ईरान को। चाइना ऑलरेडी सॉलिड फ्यूल बनाने के लिए प्लानिटरी मिक्सर दे चुका है ईरान को, और रशिया MIRV टेक्निक दे चुका है, यानी कि एक ही मिसाइल में कई कई वारहेड लगाने की टेक्निक। इतना ही, बस, इससे ज्यादा नहीं। उधार की ताकत समय पर काम नहीं आती। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध होता है तो ईरान को कल्पना से भी अधिक नुकसान पहुंचेगा। और देखिए इस बीच बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर अमेरिका ईरान के बीच जारी तनाव से जुड़ी है। अमेरिका ने पहली बार समुद्र से ड्रोन हमला कर दिया है। ईरान को बड़ा झटका दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक एक तरफ से उसके वन वे अटैक ड्रोन ने ईरान के सबमरीन और शिप मेंटेनेंस फैसिलिटी को निशाना बनाया है, वहीं दूसरी तरफ कॉर्सेयर, ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से अटैक किया गया है, और ड्रोन से अटैक किया गया है, समंदर से अटैक किया गया है। ये सरफेस वेसल्स की मदद से बंदर अब्बास नेवल बेस के पोर्ट पर सीधा वार किया है। दावा है इस ऑपरेशन से ईरान की वो क्षमता कमजोर हुई है जिसके जरिए वो कमर्शियल शिपिंग को निशाना बना रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिकी सेना ने पहली बार किसी कॉम्बैट ऑपरेशन में सी ड्रोन्स यानी समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बेहद दर्दनाक खबर है जो बैंकॉक से आई है। बैंकॉक में आग का तांडव और 27 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें देखिए जरा। पब में आग लगी और आग ने इतना भयावह और विकराल रूप अख्तियार कर लिया कि 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो गई। अब आग लगने के बाद सोचिए वहां क्या मंजर था। चारों तरफ लाशें बिखरी थी, लोग बेहोश थे, दम घुटने से लोग बेहोश हुए बहुत से। देखिए जरा CPR दिया जा रहा है। सत्ताईस लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई। मातम पसरा हुआ था इस भीषण आग के बाद। और अब आपको दिखाऊं उस पब का हाल क्या है जिसमें आग लगी थी। पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त यहां दर्जनों लोग मौजूद थे। तो बैंकॉक में देर रात पब में अचानक आग लगी।
आग इतनी खतरनाक थी कि 27 लोग जिंदा जलकर मर गए, जबकि आग लगने की वजह से 63 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 22 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा आधी रात को हुआ जब पब में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पब में लगे एक एसी में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से अचानक धमाके के साथ भयंकर आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई।